नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके विषय में, उसके पाठ्यक्रम के विषय में, उसके पैटर्न के विषय में, उससे संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और ये भी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि किस हद तक, किस सटीक तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप इस बीपीएससी को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं कि किस प्रकार के पैटर्न हैं, किस प्रकार के सिलेबस हैं। मुख्य तौर पर अगर आप जानेंगे तो ये मुख्य तौर पर 3 परीक्षाएं इसमें होने वाली हैं, 3 स्तरों पर परीक्षाएं होने वाली हैं। एक प्राइमरी स्तर जो कि प्राथमिक स्तर है, फिर दूसरा माध्यमिक स्तर और तीसरा आपका उच्च माध्यमिक स्तर। ये 3 स्तर की परीक्षाएं आपकी होंगी। प्राथमिक स्तर में और तीनों ही जो परीक्षाएं होंगी, अर्थात तीनों स्तरों में परीक्षाएं जो होंगी, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इन तीनों स्तर के लिए जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो कॉमन रहेगा, अर्थात ये सभी के लिए सामान्य पेपर रहेगा। तो सामान्य पेपर जो रहेगा उसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट में आप जो पहला जो लैंग्वेज टेस्ट है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि 2 विभागों में बांटा गया है। पहले विभाग में 25 अंकों का आपको पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज से। सामान्य अगर सामान्य इंग्लिश की बात करेंगे, जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश आपसे 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 में आपसे क्वालिफाइंग में इंग्लिश या आप हिंदी, 3 लैंग्वेज इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो, बांग्ला हो या उर्दू हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो पेपर 1 जो है, ये मैंने क्या बताया कि सभी के लिए ये क्वालिफाइंग रहेगा, सामान्य पेपर रहेगा, सबके लिए रहेगा, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, प्राइमरी स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्च माध्यमिक स्तर हो। इसमें टोटल जो लैंग्वेज पेपर होगा, ये टोटल आपका 100 अंकों का प्रश्न होगा। 100 अंकों में जो 25 नंबर हैं वो इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, और जो 75 अंक हैं वो आप जो ऑप्ट करेंगे, ये तीनों विषयों में से आप किसी भी, तीनों लैंग्वेज में से, तीनों भाषाओं में से आप किसी एक भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप हिंदी कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं या बांग्ला कर सकते हैं। इन तीनों भाषाओं में से एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के यहाँ से ये जो आप तीनों में से एक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ से इंग्लिश में से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोनों को मिलाकर के आपको क्वालिफाइंग, आपको 30% आपको लाना है, कि दोनों मिलाकर के 100 प्रश्नों में से आपको कम से कम 30 नंबर आपको क्वालिफाइंग के लिए आपको लाना है। क्योंकि आप अगर पहले पेपर में अगर 30 नंबर कम से कम लाते हैं, तभी आपके जो सेकेंड पेपर है उसकी जांच शुरू होगी। अन्यथा की स्थिति में पहले अगर 30 नंबर नहीं लाते हैं तो दूसरे आपके जो पेपर हैं उसके टेस्ट नहीं होंगे। अब आते हैं कि प्राइमरी लेवल का जो है, अब प्रत्येक, ये जो 3 स्तर की मैंने बताई कि 3 स्तर में होंगे, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। इसमें प्राइमरी में आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, और ये भी बता दें कि ये जो फर्स्ट पेपर आपका है, जो 100 नंबर का आपका पूछा जाएगा लैंग्वेज में, ये भी आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। फिर जो प्राइमरी रहेगा वो आपका 150 नंबर, अर्थात 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चंस भी रहेंगे, और इसको किसी भी पार्ट में नहीं डिवाइड किया गया है। इसमें जो आपके ये भी 2 घंटे के आपके रहेंगे। इसमें प्राथमिक गणित जो है, ये प्राइमरी मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से क्वेश्चन रहेगा, भूगोल और पर्यावरण में से रहेगा, और फिर सामान्य अध्ययन आपका रहेगा, जो कि प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं, वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुख्य तौर पर ये 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें मेंटल एबिलिटी,
फिर प्राथमिक गणित पूछे जाएंगे, और टोटल जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा प्राइमरी लेवल का, वो आपका प्राइमरी स्टेज से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जाती है, एनसीईआरटी का जो पेपर है वो आपका उसी स्तर का प्राइमरी लेवल का ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन इसमें लेकिन भी जोड़ा गया है, लेकिन आप अगर मान लीजिए कि जो भी आपका स्टेज है कि मान लीजिए कि प्राइमरी में जाने के लिए मिनिमम आप +2 के स्तर से जाते हैं, तो वैसा भी लेवल का आ सकता है, लेकिन मूल रूप से आपका प्राथमिक विद्यालय में जो उसके स्टेज हैं वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर सेकेंडरी अर्थात माध्यमिक शिक्षकों के लिए ये भी आपका 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन भी रहेंगे, 2 घंटे का प्रश्न रहेगा। इसमें 2 पार्ट किया गया है। पार्ट नंबर 1 में आपका 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, 100 मार्क्स का भी रहेगा, 100 प्रश्न भी रहेंगे, और ये आपका विषयिक प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात जो आप पढ़ाने वाले हैं, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, ऐसा समझिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है माध्यमिक में, उस सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और वो माध्यमिक पाठ्यक्रम में जो पढ़ाए जाते हैं वहां से आपके प्रश्न रहेंगे। लेकिन केवल वही प्रश्न नहीं रहेंगे, इसमें भी लेकिन जोड़ा गया है। लेकिन क्या आपका मान लीजिए कि जो माध्यमिक स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनका मिनिमम ग्रेजुएशन स्तर का होता है, तो आपके ग्रेजुएशन स्तर तक भी पूछा जा सकता है, लेकिन मूल रूप से आपसे जो पूछा जाएगा वो 10th कक्षा तक एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, जो बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें। पार्ट 2 में आपका 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, और ये भी आपका जो लेवल होगा वो सेकेंडरी लेवल का ही प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट आपका सीनियर सेकेंडरी अगर हम आ जाते हैं, तो सीनियर सेकेंडरी में भी 150 अंकों के प्रश्न रहेंगे, 150 कुल क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के आपके विषय से संबंधित, अर्थात जो भी आप विषय पढ़ाने वाले हैं उस विषय से आपका 100 नंबर का प्रश्न रहेगा। वो भी आपका उच्च माध्यमिक स्तर पर जो एनसीईआरटी का बुक है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो बिहार बोर्ड में जो पढ़ाई जाती है वहां से आपका 100 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उस लेवल के, अर्थात सीनियर सेकेंडरी लेवल से। और पेपर 2 में आपका 50 नंबर का रहेगा, सेम चीज़, ये भी आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा। जिस प्रकार से इसमें लेवल आपका सेकेंडरी था, इसका लेवल आपका सीनियर सेकेंडरी हो जाएगा, अर्थात उच्च माध्यमिक लेवल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी जोड़ा गया है कि इसमें आपका पीजी स्तर का रहता है, तो में भी हो सकता है कि वहां से भी कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपसे जो पूछा जाएगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल से ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अब आते हैं कि प्रश्न, कुछ जो मुख्य पॉइंट हैं वो आपके मूल रूप से जो ये टोटल प्रश्न रहेंगे वो बहुवैकल्पिक रहेंगे, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे टोटल के टोटल। और मेन चीज़ कि इसमें पहले आ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा उसमें अभी ये खास करके बताया नहीं गया है कि कितने नंबर नेगेटिव मार्किंग कटअप होंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 0.25 अर्थात आप ऐसा कह दीजिए कि अगर 4 क्वेश्चंस को आप गलत करते हैं तो 1 नंबर पूरा आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव मार्किंग भी रह सकता है। हालांकि ये औपचारिक या बिल्कुल अधिसूचित यहाँ पर नहीं की गई है, ये बाद में की जाएगी, लेकिन रहने का चांस 0.25 ही है, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर हम क्वालिफाइंग की बात करें तो यहाँ पर तो 30% पहले पेपर में जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसमें सभी के लिए 30% क्वालिफाइंग रखा गया है। और ये जो पेपर सेकेंड सभी का है, अर्थात प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, तो सबके लिए सामान्य वर्ग के लिए 40% न्यूनतम आपको लाना होगा, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। फिर पिछड़ा वर्ग अगर है तो वो 36.5% अगर लाता है तभी उत्तीर्ण माना जाएगा। अगर अत्यंत पिछड़े वर्ग में कोई हैं तो वो 34% अगर मिनिमम लाते हैं तभी क्वालिफाइंग होगा। और अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या दिव्यांग की कोटि है
तो 32% लाना, कम से कम न्यूनतम लाना ही होगा, तभी आप इसमें आ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप विफल होने में समर्थ होंगे। तो ये न्यूनतम है कि 40% न्यूनतम ये लाना ही लाना होगा, उससे ज़्यादा आप जितना मैक्सिमम ला सकते हैं। अब बारी आती है कि ये इसमें जो लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं, इसमें मुख्य तौर पर लैंग्वेज का हम मैक्सिमम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि ये अभी भी आधा अधूरा सिलेबस नज़र आता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होनी बाकी हैं जो कि अभी तक किया नहीं गया है, जो कि करना चाहिए था। कि मान लीजिए कि अगर हिंदी या उर्दू या इंग्लिश जो पूछा जाएगा वो किस स्तर में और किस किस चीज़ों को, अगर मान लीजिए कि लैंग्वेज ही है तो उसमें लैंग्वेज में ग्रामर भी पोर्शन होता है, ग्रामर पोर्शन में भी कौन कौन सा पोर्शन होता है, ये फिर सामान्य हिंदी में भी कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें उसमें समाहित रहेंगी, वो चीज़ अभी आने बाकी हैं, वो चीज़ अभी नहीं आया है। लेकिन मुख्य तौर पर ग्रामर पोर्शन तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर इसमें जो मानसिक परीक्षण, ये सब सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगी, ये तो खैर आपका दे दिया है कि प्राथमिक विद्यालय से। इसमें भी आपका जो सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल है, उसमें एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल के द्वारा आपका खास करके जो भाषा है, खास करके भाषा में भी जो हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी एंड संस्कृत वाली जो भाषा के लोग हैं, उनके लिए यहाँ से पूरा 100% उपलब्ध रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और निश्चित तौर पर आप सफलता पाएं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि लोगों का भला हो सके। और इसी प्रकार से आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।